देखो 10वां क्वेश्चन क्या करा है। 10 के में x के पावर 3 + 5 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, यानी इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि यह x + 3 से, कि ये जो है x + 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी शेषफल क्या हो जाए, 0 हो जाए। हल माना कि इस बहुपद को हम मान लेंगे px बराबर x के पावर 3 + 5। अब है ना, इसी से भाग देना है। अब x + 3 का शून्यक बराबर कितना होगा, x + 3 का शून्यक होगा -3। इसीलिए p और x से अब रखेंगे हम -3 बराबर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तब ना शून्य विभाजित होगा पूर्णतः। p - 3 बराबर, हम पहले शेषफल निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, शेषफल जितना फालतू आएगा है ना, उतना ही उसमें से घटा देंगे तो शेषफल 0 हो जाएगा। तो शेषफल ही है p - 3 बराबर, देखो x से अब रखेंगे हम -3, पावर 3 है तो 3 + 5, और -3 के पावर 3 कितना होगा, -27 + 5, -27 + 5 बराबर हो जाएगा 22। कितना, -22 हो जाएगा। अब शेषफल कितना आया है, -22। लेकिन हमको पूरा विभाजित होने के लिए, पूर्णतः विभाजित होने के लिए शेषफल क्या आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था। कितना आना चाहिए था, 0। तो ये -22 फालतू आया है, तो इसमें हम कितना जोड़ेंगे कि ये 0 बन जाएगा। -22 में कितना जोड़ोगे कि ये 0 बन जाएगा, तो +22, तब ना कट क्या हो जाएगा, 0। हाँ, तो अब यहाँ पर ये ट्रिक समझने वाली बात है। हम समझा देते अभी भाग के माध्यम से, तो तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चूँकि शेषफल कितना है, चूँकि यहाँ शेषफल कितना है, -22 है, अतः इसमें कितना, 22 जोड़ने पर, कितना, 22 जोड़ने पर यह 0 हो जाएगा। 22 जोड़ने पर यह 0, अतः इसमें 22 जोड़ने पर यह 0 हो जाएगा, जिससे है ना, अतः इसमें 22 जोड़ने पर यह 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अतः x³ + 5 में 22 जोड़ने पर, कितना जोड़ने पर, 22 जोड़ने पर यह कितना से, x + 3 से पूर्णतः क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। समझ गया। अब देखो, हम तुमको जैसे बचपन में तुम लोग भाग बनाता था उसके माध्यम से समझाते हैं। चलो, अगर सवाल दिया जाए कि 13 में कितना जोड़े कि यह 13 में कितना जोड़े कि यह 4 से विभाजित हो जाए, चाहे 13 में कितना जोड़े कि यह 4 से विभाजित हो जाए, यही ना कहेगा। 13 में हम कितना जोड़े कि यह कितना से कट जाए या पूरी तरह विभाजित हो जाए, 4 से। तो हम क्या करते हैं, 4 से भाग देंगे 13 में, है ना, तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, और 3 में से 2 गया 1, शेषफल बच गया कितना, 1। यानी 1 हमारा क्या रहा है, फालतू आ रहा है। तो 1 में हम कितना जोड़ेंगे कि यह, है ना, 1 में कितना जोड़ेंगे कि यह 0 बन जाएगा। 1 में 1 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, इसे 2 हो जाएगा। चिन्ह बदल करके जोड़ा जाता है। 1 में हम कितना जोड़ेंगे, -1 जोड़ेंगे, तब भी बन जाएगा +× -1 बराबर 0। 1 में कितना जोड़ेंगे,
-1, तब यह किससे विभाजित होगा? किससे? 4 से। तो यहाँ पर जो -22 आया है तो इसको 0 करने के लिए हमें इसमें +22 जोड़ना होगा, है ना। चिन्ह खाली बदल करके वही संख्या जोड़ दिया जाता है। तो अब देखो, अगर हम 13 में कितना जोड़ देते हैं? -1। 13 में जोड़ देते हैं -1 ना आंसर आया है। 13 में यदि हम -1 जोड़ देते हैं तभी 4 से पूरा कट जाएगा। देखो 13 प्लस इंटू माइनस -1, 13 में से गया 12। अब बताओ ये 12 जो है 4 से पूरी तरह कटेगा कि नहीं? 4 तिया ही 12। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी लागू होता है, समझिए।